तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही क्लासिक सवाल को एक बिल्कुल नए, एक रोमांटिक अंदाज में देखने वाले हैं। जरा सोचिए कि अमीन की बेसिसिटी के पीछे की जो साइंस है वो असल में एक केमिकल रोमांस है, जहां एक बेचारा प्रोटॉन अपने लिए सबसे मजबूत, सबसे बेहतरीन पार्टनर की तलाश में निकला है। तो सवाल यही है, भाई इस प्रोटॉन के लिए सबसे अट्रैक्टिव अमीन कौन होगा? हमारे पास 3 दावेदार हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। लेकिन सुनिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। इनमें से सबसे अच्छा कौन है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये मुलाकात आखिर हो कहाँ रही है। चलिए, तो इस कहानी का पहला सीन देखते हैं। हम हैं गैस फेज में, मतलब कि एक वैक्यूम में। आप इसे एक बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी दुनिया समझिए, जहाँ कोई बाहरी तामझाम, कोई दखलंदाजी नहीं है। यहाँ बस एक ही चीज है जो मैटर करती है, और वो चीज है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये क्या भला है? अरे सिंपल है, इसे आप अमीन की अपनी अंदरूनी ताकत समझिए, या फिर उसकी इलेक्ट्रॉन की दौलत। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की पावर जितनी ज्यादा होगी, वो प्रोटॉन को उतना ही जोर से अपनी ओर खींचेगा। जैसा कि गैस फेज का माहौल खुद कहता है, मामला एकदम सिंपल है, लीनियर है और अमीरी का है। जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा प्यार करेगी। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, यहाँ प्यार का मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ। तो फिर इस सीधी सादी दुनिया में विनर चुनना तो बच्चों का खेल है। देखिए, टर्शरी अमीन जिसके पास 3-3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, वो सबसे अमीर है। सेकेंडरी वाला 2 ग्रुप्स के साथ ठीक ठाक वेल्दी है, और प्राइमरी बेचारा सिर्फ एक ग्रुप के साथ सबसे पीछे रह जाता है। तो वैक्यूम में तो कोई डाउट ही नहीं है, टर्शरी अमीन ही असली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे असल दुनिया वैक्यूम जितनी सीधी सादी थोड़ी होती है ना? अब आने वाला है कहानी में असली ट्विस्ट। चलिए, अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, एक्वस फेज, यानी पानी की दुनिया में। और आपको बता दूं, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक सोशल दुनिया है। यहाँ सिर्फ अंदर की ताकत ही नहीं, बल्कि दूसरे कई फैक्टर्स भी पिक्चर में आ जाते हैं। तो समझ लीजिए कि इन दोनों दुनियाओं के नियम ही बिल्कुल अलग हैं। वैक्यूम में सब कुछ सिर्फ अंदरूनी दौलत, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट पर चल रहा था, लेकिन पानी में अंदरूनी दौलत के साथ साथ बाहरी सपोर्ट भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। पानी की इस दुनिया में 2 नए खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। पहला है सॉल्वेशन, जिसे आप पानी के मॉलिक्यूल्स का एक सपोर्टिव घेरा कह सकते हैं, और दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी जब बड़े बड़े भारी भरकम ग्रुप्स इसी बाहरी सपोर्ट को अपने पास फटकने भी नहीं देते। जैसा कि पानी का माहौल खुद हमें सिखाता है, प्यार सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसी के पास क्या है, बल्कि ये इस बारे में है कि जब आप साथ होते हैं तो दुनिया आपका कितना सपोर्ट करती है। देखा आपने, ये तो केमिस्ट्री की एक गहरी फिलॉसफी बन गई। तो इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां अंदर की ताकत और बाहर के सपोर्ट के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, आखिर फैसला क्या होगा? जज का स्कोर कार्ड क्या कहता है? तैयार रहिएगा, क्योंकि नतीजा आपको सच में हैरान कर देगा। तो ये रहे सबूत, और ये वाकई चौंकाने वाले हैं। पानी में आते ही बेसिसिटी का ऑर्डर पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाता है। चाहे हम मिथाइल ग्रुप्स को देखें या इथाइल ग्रुप्स को, एक बात बिल्कुल साफ है, अब टॉप पर है सेकेंडरी अमीन। पर भाई ऐसा हुआ कैसे? जरा सोचिए, टर्शरी अमीन जो वैक्यूम का शहंशाह था, पानी में आकर बहुत ज्यादा घिरा हुआ, क्राउडेड महसूस करने लगा। उसके भारी ग्रुप्स पानी के सपोर्ट को आने ही नहीं दे रहे, और बेचारा प्राइमरी अमीन, उसमें तो अंदरूनी ताकत की ही कमी है। और बस यहीं पर सेकेंडरी अमीन बाजी मार ले जाता है। वो एक परफेक्ट बैलेंस है दोस्तों। उसके पास अच्छी खासी अंदरूनी ताकत भी है, और वो इतना खुला खुला भी है कि पानी का पूरा सपोर्ट उसे मिल सके। तो पूरी कहानी का सार इस एक तस्वीर में है। वैक्यूम के लिए आइडियल पार्टनर टर्शरी अमीन है, क्योंकि वहाँ सिर्फ पावर और दौलत की चलती है। लेकिन पानी की दुनिया में आइडियल पार्टनर है सेकेंडरी अमीन, क्योंकि वो अंदरूनी ताकत और बाहरी सपोर्ट के बीच एक खूबसूरत समझौता है। तो इस पूरी केमिकल रोमांस की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इसका सार क्या है? सबक ये है कि ताकत कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं होती। ये पूरी तरह से आपके माहौल, आपके एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। जो एक सिचुएशन में सबसे मजबूत है, जरूरी नहीं कि वो दूसरी सिचुएशन में भी बेस्ट हो। केमिस्ट्री में और शायद जिंदगी में भी कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो क्या आप इसका एक दुखद साइड प्लॉट भी सुनना चाहेंगे? एक ऐसी कहानी जिसमें एनिलिन है, वो एरोमेटिक अमीन
जो कभी भी अपना दिल पूरी तरह किसी को नहीं दे पाती, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी बेंजीन रिंग के साथ शेयर करने में ही बहुत बिजी है। खैर, वो कहानी फिर कभी।